को पावन अपनी हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कल से हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं अपने ही कल्याण के लिए। इन दिनों एक विशेष विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, गीता की साधना। हर शास्त्र की अपनी अपनी साधना है। साधना होती है साध्य तक पहुंचने के लिए, साध्य में तलीन हो जाने के लिए, साध्य का अनुभव करने के लिए। गीता की साधना भगवान साक्षी है, बड़ी निराली है और बड़ी आली भी है। निराली भी है, आली भी है। परमात्मा करे मैं पूरा समझा सकूं और आप समझ सके और पूरा अपना भी सके, क्योंकि गीता एक महाशास्त्र है, ज्ञान और भक्ति से भरपूर है। समझना भी मुश्किल है, इसका समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर अपना लेना तो ये तो भगवान की विशेष कृपा हो कि जो जीवन में उतार ले। और मैं आगे बढ़ूं। गीता की साधना में मेरी कल्याण कामनी देवी और सज्जनों, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक बड़ी मदद कर रहा है, बड़ी ही मदद कर रहा है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। 3 स्टेजेस इसमें हमारे प्रभु, हमारे सरताज, हमारे जगत गुरु फरमा रहे हैं। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, पहली अवस्था पर हमने विचार किया, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। भगवान से सृष्टि निकली है तो जिससे जो चीज बनती है वो कारण होता है और जो बनी वो कार्य। ध्यान देना, जैसे आपने बड़ी सुंदर स्टडी टेबल बनवाई, पढ़ने के लिए एक बड़ी अच्छी मेज बनवाई, किसकी? लकड़ी की। तो लकड़ी से बनी, लकड़ी कारण हो गई मेज का, और ये कार्य होगा सारी मेज। तो क्या लकड़ी से जुदा है? नहीं नहीं नहीं, सारी लकड़ी उसी में ओत प्रोत है। पकड़े ना ये दृष्टांत। फर्नीचर से, लकड़ी से मेज बनी, तो मेज का कारण लकड़ी, तो लकड़ी मेज में है ना, क्यों नहीं? अब आप इधर आइए, संसार कहां से बना? भगवान से। भगवान कहां है? ओत प्रोत। इस सारे में ओत प्रोत है। शब्द ओत प्रोत शायद आप ना समझे, मेरा धर्म है समझा देना। रुई का फोया लीजिए और एक पानी से भरी बाल्टी में डाल दीजिए 2 मिनट के लिए सिर्फ। रुई का फोआ, हाँ, पानी से भरी बाल्टी में हमने डाल दिया, 2 मिनट के बाद उठाया, ये क्या हो गया? पानी में, पानी ओत प्रोत हो गया रुई में, पानी ओत प्रोत हो गया रुई में। बड़ा अच्छा दृष्टांत दे गए हमारे महापुरुष।
बहुत अच्छा दृष्टांत दिया गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ महाराज जी ने, बहुत कमाल का दृष्टांत। इसी प्रकार सृष्टि बनाने के बाद भगवान ओत प्रोत है जर्रे जर्रे में। सवेरे नहाने के बाद इस तथ्य पर विचार करें, सोनर्जन नहीं कुछ भी भगवान के सिवा है क्या। ये जितने भी चीजें नजर आती हैं भगवान ने तो बनाई है। और कहां से बनाई? अपने में से। और अपने में से बनाई तो भगवान जी का है, इन्हीं में आएगा है। वायु का झोंका आया, बहती हुई नदी के पानी के साथ अटकेलियां करने लगा वायु का झोंका, और पानी की सतह पर बुलबुले ही बुलबुले बन गए। अच्छा, तो किससे बने? पानी से। तो बुलबुलों में क्या है? पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी देवी और सज्जनों, बुलबुला अपने आप में क्या है? अपने आप में कोई बुलबुले का अस्तित्व नहीं है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। हम उसकी जुदागाना हस्ती नहीं कह सकते। हां, पानी तो है। यह भी दृष्टांत याद रखिए महर्षि वेद व्यास जी का, कि जैसे बुलबुले में पानी की सिवा कुछ भी नहीं, इस तरह संसार में भगवान की सिवा है क्या? जो कोई दिखाई दे रहा है ये थोड़े दिनों का खेल है। हमारे शरीर, इन शरीरों ने जबरदस्त धोखा दे रखा है। और किन शरीरों ने? जिनके साथ हमारा संपर्क है। हमारा दैनिक जीवन में उठना बैठना, खाना पीना, लेना देना है। ध्यान देना, जरा एकाग्र हो जाओ, आने का लाभ उठाइए। बड़ी दूर से आप आते हैं, बड़ी कुर्बानियां करके आप आते हैं मेरी देवियों। भगवान की वाणी आप बड़ी कुर्बानी से सुनते हैं, लाभ उठाइए। इस तरह भगवान जी ओत प्रोत है। और जो कोई नजर आ रही है थोड़ी देर का खेल है। चाहे मेरा शरीर है, चाहे आपका शरीर है, संस्कारों अनुसार थोड़ी देर रह के इन्हें चला जाना। तो फिर असल जात क्या हुई? भगवान जी अब भी वही है, चला रही है। इस बात पर सोचा करो, सोचा करो। भगवान के इस कहने पर मत्ता परत्रम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। बहुत विस्तार पूर्वक बताने की चेष्टा की गई। आगे हम बढ़े। अगर ये ना पक्का हो तो फिर ये कीजिए, माना ये नाना प्रकार के देवी देवता हैं, नाना प्रकार के ये 84 लाख योनियां हैं, नाना प्रकार के और भी हैं। आगे ध्यान देना, जरा अपनी किस्मत जगाओ, अपने भागों को जगा ले मेरी बिटिया। ओ मैया, जगा अपने भागों को। फिर ये पाठ पक्का कर ले कि माना ये सब कुछ है, नहीं मुझसे बढ़कर कोई, लेकिन भगवान से सुपीरियर कोई चीज नहीं, भगवान से बढ़कर कोई चीज थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। वो पहले हाई क्लास की बात थी, अब ये आगे मिडिल क्लास की बात। आहा, ये मध्यम रेखा है, ये तो आप जरूर पकड़ लेंगे। भगवान से बढ़कर कोई चीज नहीं। अगर हमें नाना प्रकार के रूपों में भगवान नहीं नजर आते, भगवान ने आपको निराशा में नहीं डाला, भगवान ने आपको छूट दी। जैसे हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम दिया करते थे, छूट होती थी, ऊपरला कर लो, निचला कर लो, ये आइदर आर, बीच में अथवा या आर, या उर्दू में या लिखा होता था। ऊपर लो निचला लो, जो आप सवाल करना चाहते कर लो। हां, अगर हम वो पहला पाठ नहीं पक्का कर सकते तो ये लीजिए, नहीं मुझसे बढ़कर कोई, इस संसार में भगवान से बढ़कर कोई चीज नहीं। मना लीजिए अपने मन को, मनाओ मेरी देवियों सज्जनों, बिल्कुल ठीक है। अगर ये आपने दिल से मान लिया, मन से मान लिया, चित्त से मान लिया, मन कहीं जा ही नहीं सकता। या मुझे मत बोलने दो, मैं गीता प्रचारक हूं। गीता ज्ञान का वर्णन करती है, यथार्थता एवं वास्तविकता को प्रकट करती है।
गीता जो रियलिटी है उसको क्या करती है? रिवीलिंग, विच वॉज ऑलरेडी कंसील्ड। नाउ हैविंग द नॉलेज ऑफ गीता जी, क्या कंसील्ड, अब रिवील्ड चीज हो गई, प्रकट हो गई। क्या चीज प्रकट? भगवान से बढ़कर कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान। बाकी चीजें शक्तिमान तो जरूर है, पर जिनसे इन्होंने शक्ति ली है वो सर्वशक्तिमान। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे ये 8 9 10 प्रकार की देवियां हैं, चाहे कोई और थे या होते रहेंगे, ऋषि महर्षि देवऋषि राजऋषि इत्यादि, ये सब भगवान से शक्ति लेके संपन्न है। भगवान ही सर्वशक्तिमान है, भगवान ही ऑलमाइटी है जी। अब आपका मन भगवान को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि मन जिसको उत्तम कहता है उसी का हो लेता है। ये मन का जन्म का स्वभाव है, हमने स्वभाव बनाना नहीं मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, ये मन का स्वभाव बना हुआ है। गुजरी जिंदगी पर नजर उड़ा लो, जिसको आपने उत्तम कहा, आला कहा, सुप्रीम कहा, बेस्ट कहा, मन उसके पीछे हो लिया। हमने ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, क्यों? आपने तो किया, ये चीज बहुत अच्छी है। जब आपकी जाति, कमली जाति, किसी नर के साथ लव अफेयर में पड़ जाती है, तो किस लिए? किसी और के साथ क्यों नहीं पड़ी? ये अच्छा है, मेरी जिंदगी में काम आएगा, मेरी मदद करेगा, मेरे दुख सुख का साझी होगा इत्यादि। आप उसे उत्तम कह रही है, बस आपका मन भाग गया उसके पास। इसलिए गीता के कृष्ण 10वें अध्याय में कहते हैं, मेरे से बढ़कर कोई उत्तम नहीं हो सकता। क्योंकि जिस शरीर को आपने उत्तम कहा है उसकी जान प्राण तो भगवान है, उसमें शक्ति तो भगवान की है। आप कहती हैं ये पंखा बहुत अच्छा है, ये बैटरी बहुत अच्छी है, ये बल्ब बहुत अच्छा है और ये ट्यूब बहुत अच्छी है, लेकिन इसको अच्छा तो करंट ने बना रखा है, बीच में इलेक्ट्रिक करंट है, तभी ये अपना फंक्शन कर रही है। उधर किसी का ध्यान नहीं होता। इस तरह करंट तो भगवान की, जिसे हम कहते हैं डिवाइन करंट वर्किंग इन एवरी ह्यूमन बीइंग। जब ऐसा हम सोचती हैं, हमारा मन शरीरों से उठ के उनको प्रणाम करता है, अपने महाराज जी को, अपने भगवान को। अब आपका मन भगवान में लगा रहेगा, कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना। सतोगुण तो पहले ही आप में बढ़ रहा है, वरना आपका यहां आने का दिल ही ना करता। आप में रजोगुण होता तो आप सिनेमा में बैठे होते या क्लबों में ताश कुट रहे होते, या आप बैठे होते पार्क में। हाँ, पर आप तो मेरे भगवान की वाणी सुन रही हैं। सतोगुण बढ़ता जा रहा है, इसी कारण से आपका मन भगवान की ओर झुका है, तो आप बड़ी जल्दी इसे पिकअप कर लेंगे। ओ मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, भगवान से बढ़कर कोई चीज हो ही नहीं सकती। अगर ये आपने दिल से मान ली है, हाँ, तो भगवान में जम जाना चाहिए मन। अगर नहीं माना तभी मन भागेगा, है वरना नहीं जा सकता। शारीरिक रूप में भी हम किसी कपड़े को अच्छा कहते हैं तो लेने का जी जाता है, किसी पुरुष को अच्छा कहते हैं कुंवारी अवस्था में तो पति बनाने को जी चाहता है, किसी स्थान को अच्छा कहती है तो मकान बनाने का दिल करता है। जाहे किस्मत, एज गुड लक वुड हैव इट। अगर हम भगवान को उत्तम कहें तो उनका बन जाने को जी चाहता है। बहुत अच्छा पाठ मेरे प्रभु का। गीता की साधना, क्या साधना है? भगवान से उत्तम किसी को ना कहो, क्योंकि भगवान ही सबको उत्पन्न करने वाले गए, भगवान ही सबकी रक्षा कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और भगवान ही सबको निश्चित समय के बाद अपने में बुला लेते हैं। वाह, सब चीजें भगवान से उत्पन्न हुई, भगवान ही इनका पालन कर रही है और भगवान ही इनको अपने में बुला लेते हैं। पानी से बुलबुला हुआ, पानी पे खड़ा है, पानी में ही विलीन हो जाता है। सृष्टि भगवान से हुई, भगवान की ताकत से खड़ी है और भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। फ्रॉम दी वाटर, ऑन दी वाटर, इन दी वाटर। ओए गोए बुलबुला क्या गए,
फ्रॉम दी वाटर, ऑन दी वाटर, इन दी वाटर। संसार क्या है? फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, ऑन लॉर्ड कृष्णा और बैक टू लॉर्ड कृष्णा। हाय हाय हाय, अब तो लानत नहीं, हजार हजार लानत इस मन को कि कहीं और जाए। अगर ये राज आपने मन में बिठा लिया तो, अगर मेरी देवी के अंदर ये बात बैठ गई है, गीता तो लाजवाब शास्त्र है मेरी देवियों, एक लाजवाब फिलॉसफी है, लाजवाब ब्रह्म विद्या। बल्कि मैंने पहले भी कहा था, पढ़ना पढ़ाना बड़ा मुश्किल, समझना समझाना बड़ा मुश्किल। एक बार समझ आ जाए बस फिर आ गया मानसिक रूप में इनकलाब, अर्थात एक शानदार क्रांति। वेरी वेरी गुड। आइए अपने ख्यालों में इनकलाब लाएं, अपने विचारों में क्रांति ले आए। भगवान से बढ़कर कोई चीज हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सब तो भगवान से बनी है। जैसे हमारे घर में पिताजी से बढ़ के कोई भी नहीं हो सकता। क्यों? सब तो पिताजी ने पैदा किए हैं। माता जी भी हमारे पिता के अधीन है, बहने भाई सब पिता के अधीन है, क्योंकि पिताजी ने ही गृहस्थी बनाई है। आज फिर बड़े पैमाने पर एक समाज स्केल को छोड़कर एक लार्ज स्केल पर एक व्यापक रूप में आ जाए। परमात्मा से ही सृष्टि हुई है, वही इनको बनाने और पालने वाले गए। इनसे बड़ा भला कौन हो सकता है? उसी परमात्मा को ही नारायण नारायण के नाम से पुकार कर अपने अंतःकरण को निर्मल करते हैं। वही तो हमारे नारायण है। नारायण के शब्द का अर्थ भी ये होता है जो सर्वव्यापी है, जो सब में समाया हुआ। नारायण हाय हाय, जो फैला हुआ है। अगर कोई और अर्थ लगाओगे तो आप भूल करोगे। नारायण है जो सर्वव्यापी रूप में था, जो हर जाई है, हर जाई हर जगह है। नारायण, नार जमा आयन, अगर संधि छेद करो तो नार जमा आयन, वो मेरी रब्बा हुई। इतनी बात तो बिठा लो, आने का सफल आपका अपना सफल कर लो। सचमुच भगवान से बढ़ के कोई भी नहीं। सच कह रहे हो? फिर मन को नहीं जाना चाहिए। अगर आपने कहा ये कपड़ा अच्छा है तो आपने सूट सिला लिया। आपने कहा कि वो मकान अच्छा है तो मकान खरीद लिया आपने। आपने कहा वो साड़ी अच्छी है तो साड़ी ले ली, ले ली। आपने कहा ये चीज अच्छी है तो आपने ले ली, ले ली। देख लो मेरी बच्ची, अब आप उसी मन और चित्त से कह रहे कि भगवान से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। रंगे जाओ भगवान के रंग में। फिर मैं हूं या आप बुजुर्ग हैं ये मेरे भाई, फिर ये अवस्था हो जानी चाहिए। क्या? सदा मेरा पे हम उसे ध्यान है। एवरी टाइम एवरीवेयर, एवरी टाइम एवरीवेयर क्या? भगवान का चिंतन होगा। क्यों? बिकॉज वी से दैट गॉड इज अनपैरेलल एंड यूनिक। God is superior most, supermost, superior most, uppermost. है superior most, uppermost। जब भगवान को हमने यूं कह दिया, मन की उड़ारियां खत्म हो गई। क्योंकि मन तो चाहता ही उसी को है जो सुपीरियर मोस्ट हो, अपर मोस्ट हो। मन चाहता ही उत्तम को है। मेरी बेटी, दिल से कहिए कि मेरे भगवान से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। बस आपका मन भगवान का बन गया। पहले हमने बेवकूफी की, जो किसी नर को कह दिया अच्छा है, किसी नारी को कह दिया अच्छी है, किसी स्थान को कह दिया, किसी कॉलेज स्कूल को कह दिया, किसी कपड़े को कह दिया साड़ी जिन्होंने फट जाना है, टूट जाना है, जो टूटने वाली, फूटने वाली, छूटने वाली, इन अदरवाइज जो चीजें क्रॉकरी है, ब्रेकेबल है, पेरिशेबल है, उनको हमने कह दिया दी बेस्ट। ये हमारी बकवास, हमारी भूल, हमारी ब्लंडर कि पेरिशेबल को हमने कह दिया ये उत्तम है। अब भगवान ने अकल दी है कि हम इम्पेरिशेबल अविनाशी को कह रहे हैं ये उत्तम है। उसी अविनाशी को हम इष्टदेव कह रहे हैं, उसी अविनाशी को हम भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उसी अविनाशी को हम नारायण कह रहे हैं। गॉड, वेरी वेरी गॉड।
एप्रिशिएबल, अपलॉडेबल। अगर इस तरह में हम अंतस्थल से कहें, फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, भगवान ही उत्तम है। नहीं मुझसे बढ़कर कोई है। बड़ा इनकलाबी पॉइंट। सुनो सुनो मेरे से, गीता की साधना, गीता की साधना से भगवान तक ले जाती है। साधना के आगे क्या होता है? साध्य। और जो साधना करे उसे क्या कहते हैं? साधक। हाय कितना सुंदर! साधक, साधना, साध्य, अर्थात भक्त, भक्ति, भगवंत। तो साधक की साधना क्या है? नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। हियर इज ए वेरी गुड मीन्स टू एंड। ये जरिया है, तरीका है भगवान तक तलीन हो जाने का। मीन्स बोलते हैं जरिए को बच्चे। साधना क्या है? भगवान तक साध्य। साध्य होते भगवान जी। भगवान जी को अनुभव करने की साधना क्या है? कि मन के विचारों को बदल के रख दो। क्या तब्दीली आए? कि भगवान से बढ़कर कोई चीज नहीं। हम नालायक थे, थप्पड़ मारे बाथरूम में बैठे बैठे। सूट को उत्तम का जो जिसको 10-12 बार पहना और फटना शुरू हो गया है। देख लीजिए मेरे बच्चे, आपने सूट को उत्तम का सच्ची बात बताना बच्चे। जब सूट आपने पहना था, हाँ बाबा बड़ी शर्मिंदगी हुई। क्या? कि जब मैं वहां पर बैठा ना, कहा कुर्सी पर, तो फिर जब नीचे हुआ ना, फर्र हो गई, टाके खोल गए सारे। दर्जी नालायक ने इतनी तंग सीधी थी कि जब मैं नीचे हुआ तो निचली चक्की, जब उसके ऊपर बोझ रखा चक्की ने, हाँ वो तो फटी गई। इसको उत्तम कह रहे थे। कभी कभी आपके उसके साथ भी ऐसा होता है, सूट के साथ भी। मतलब फटने वाली चीजों को हम कहते हैं उत्तम। बड़ी हैरानगी की बात, अगर किसी भाई ने चप्पल परे करके मत्था टेका, मेरी आंखें नीचे थी। चप्पल पर क्या लिखा होता है बाबा? आपने क्या पढ़ा? लाजवाब। किसने पहन रखी कोई सफेद चप्पल, ऊपर लिखा हुआ लाजवाब। लाजवाब जिसका सानी कोई नहीं। अनुपम। चप्पल भी कभी अनुपम होती है, जिसका हर पग घिसता चला जा रहा है। हर पग जिस चप्पल को रगड़ता चला जा रहा है, वो लाजवाब। आहा, ये चीजें लाजवाब नहीं होती। अगर लाजवाब है तो सृष्टि को बनाने वाला। आहा, गीता पढ़ने के बाद मेरा और आपका रोम रोम बोल रहा है, लाजवाब तू, लाजवाब तेरा फरमान। वही लाजवाब है। और उनका उपदेश भी लाजवाब, जो हमें जगाए जा रहा है, हमें भगवान की ओर खींचे जा रहा है, हमें असलियत की पहचान करा रहा है। हमारे दाएं बाएं कानों में आवाज आ रही है, हकीकत यही गए, हकीकत सत। क्या बोलूं आगे? सदाकत यही गए, सदाकत सत। रियलिटी इज दिस कि यू आर दी रियलिटी। रियलिटी इज दिस कि यू आर दी रियलिटी। ये किसी ने नहीं बतलाया कि रियलिटी इज दिस कि यू आर दी रियलिटी। सत्यता ये है, वास्तविकता ये है कि आप ही सच्चाई हो। ये वास्तविकता है, ये किसी ने बताया। पहला फर्ज मां का था, पिताजी का था, प्रोतों का था कि ये बताते कि इस विराट संसार में भगवान जी ही वास्तविकता है। अब हमें पता लग रहा है कि इस चलायमान संसार में वास्तविकता भगवान की है। बाकी सब चीजें क्या? चलायमान चलायमान चलायमान। चलायमान कौन होती है? मेहमान। मेहमान की परिभाषा क्या है? मेहमान इज इक्वल टू चलायमान। अब पहले लिखिए, चलायमान इज इक्वल टू मेहमान। हाय गए, हाय हाय। कौन चलायमान? एक दिन दो दिन चलायमान, एक दिन दो दिन चलायमान। अब तो आप कहीं मेहमान ना बनना। आजकल हालात बहुत ही और प्रकार के हो गए। अगर बनना तो एक दिन से ज्यादा नहीं ना, बेकदरी करवा बैठोगे, वो अंदर ही अंदर गालियां देंगे आपको। अगर बेवकूफी से आप रुक गए तो बेशर्म बन के उनकी मां या चाची तरीके से कहेगी, आपका प्रोग्राम क्या है जी? इसका दूसरे शब्दों में कि आपने जाना कब है जी?
ये आजकल यह प्रोग्राम बन गया। क्यों चाचा जी आप क्या प्रोग्राम बना के आए हैं? मेरा प्रोग्राम, हाँ आज दोपहर के 1:30 बजे जाना है। उससे पहले कोई गाड़ी नहीं जाती? क्या पल्ले रहा आपके? क्यों चाची उससे पहले कोई गाड़ी नहीं, ताकि आप को इतनी धूप न लगे और पहले घर पहुंच जाए। तो ये कौन होती है? मेहमान। कोई अपनी बहन को तो नहीं कहता, भैया को कोई नहीं कहता, पिताजी को, माँ को कोई नहीं कहता। अब वो वक्त आ चुका है कि चलाएमान। तो ये कौन होते हैं? मेहमान। मेहमान चलाएमान। तो संसार क्या है? बिल्कुल मेहमान। वाई? बिकॉज इट इज चलाएमान। हाय, इसलिए मन को कहिए मनवार नहीं, चलाएमान के साथ मन नहीं लगाना, बल्कि जो सथायमान है। और सथायमान कौन? भगवान जी, हमारे नारायण, हमारे ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। वो है परमानेंट, एवरलास्टिंग। आओ अपना मन उधर लगा, उनका पाठ याद करें। किस पाठ से हम अपने अंतर्यामी को अनुभव करेंगे? जब मन चारों ओर से हट जाएगा। देखना कितना अच्छा पाठ दिया भगवान ने। कौन भगवान को अनुभव करेगा? मैं या आप? बताएं या मेरी बेटियां? कौन? भगवान ने भुजा बुलंद करके दूसरे अध्याय में कहा क्या कि आओ मैं आपको बताऊं। भगवान जी खुद दृष्टांत देती है। गीता में 12 दृष्टांत है और 12 दृष्टांत बड़े कमाल के। एक बार तो बुद्धि के आवरण खोल देने वाले हैं मिस्टर सेठ, खोल देती है आवरण बुद्धि के। ए मेरी देवियों, शर्मा वर्मा, खुल जाते हैं बुद्धि के आवरण वाला लेयर्स। उन 12 दृष्टांतों में ये एक दृष्टांत भगवान जी में ले गए तालाब के पास, अपनी शक्ति से कछुए को बाहर निकाला। कछुए ने प्रणाम किया, भगवान ने फिर हाथ उठाया, कछुए ने आंख सुकेड़ लिए। भगवान ने कहा ये आपका गुरु है, प्रणाम करो। हम सब ने घुटने टेके, कछुए को प्रणाम किया। भगवान समझाने लगे, देखा क्या हुआ? कछुआ डबल प्राणी है, जल का भी और थल का भी। कछुए को जल प्राणी भी बोलती हैं और क्या बोलेंगे सजनों, थल प्राणी भी है। ये जल पर भी चलता है और थल पर भी लेफ्ट राइट करता है। लेकिन है बेचारा क्या डरपोक है। डरपोक को क्या बोलती है? भीरू। बेटे भावे बड़ी की मात्रा, भीरू। भीरू मैंने डरपोक, क्या छोटा मन, ये भीरू है। जरा सी कहीं आहट हुई और ये अपने अंगों को सुकेड़ लेता है। नीचे 4 पैर है और आगे एक बड़ी नरम सिरी है। भगवान ने यही कहा, जरा सा भी दे कोई कछुए को छेड़, बड़ा अच्छी शिक्षा दे गया मुझे और आपको। तो लेता है फौरन सब आजा सुकेड़। ये सारे अपने अंगों को अंदर सुकेड़ लेता है। भगवान कहते प्रश्न करो, भगवान जी हम आपका अनुभव कैसे करें? सुकेड़े जो हर शायद से अपने हवास, लाइकवाइज जो कि विड्रॉ कर लेता है अपने सारे शरीर को, इन सारे शरीरों से। ही इज कैपेबल एंड फिट फॉर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। याद रखना मेरी बेटी, कितना स्पष्ट कर दिया मेरे प्रभु ने। जो अपने मन को जिसने फंसा रखा था इसमें उसमें, हेयर देयर एवरीवेयर, हमने अपने मन को फंसा हेयर देयर एवरीवेयर। अब जब होश ठिकाने आने लगी तो हमने अपने मन को चारों ओर से विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ फ्रॉम ऑल साइड्स एंड डिपॉजिटिंग इन वन, एक मन में डिपॉजिट किया। भगवान कहते हैं ये अवस्था है मेरे दिव्य दर्शनों की। जैसे कछुआ अपने अंगों को सुकेड़ के अपने में ही गोल मटोल हो जाता है, इस तरह नेक नर नारी चारों तरफ से अपने मन को सुकेड़ कर एक अपने भगवान में खड़े हो जाती है। उनकी अवस्था क्या बन जाती है? ख्याल उसके वश में, तो मन में विषाद। फिर मन भगवान की में तलीन जाता है, इधर उधर के ख्याल खत्म हो जाती है। नो मोर थिंकिंग, नो मोर री थिंकिंग, नो मोर डी थिंकिंग। ये पुण्य यूं कहना। देखो मिट्टी के कृष्ण जिससे ये सारे मिट्टी के बर्तन बनेंगे। हाँ, ये कहना ये तलवारें पड़ी हैं, ये छुरियां पड़ी हैं,
ये चाकू पड़े हैं पाप है। देखो ये लोहे की कारीगरी कितने रूपों में बदल गया है। इसी तरह ये कहना ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये पति है, मेरे गुरु है, ये मेरी देवी देवा, ये शेरा वाली है, कहना पाप है। कहना चाहिए देखो मेरे भगवान के कृष्ण नाना प्रकार के रूपों में प्रकट हुए पड़े। और सुनो नेक जीवो और कल्याण कामनी मेरी देवियों, जिसने इस विचार को पकड़ लिया पहुंच गया मेरे परमात्मा तक। गीता का ये चोटी का ज्ञान है कि रूपों से परे हटो। जिसने रूप बनाए हैं उनके चरणों को चूम लो, उनको चूमे। जो असलियत क्या है यहां की, नहीं उनसे बढ़कर कोई दूसरा, भगवान से बढ़ के दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। जो गुरुओं को बड़ा कहते, मैं कल भी कह रहा था, नहीं, गुरु को गुरु बनाने वाले कौन? भगवान जी। बेटी क्या परमात्मा को गुरु बनाने वाले गए? हाँ! गुरु को परमात्मा बनाने वाले गए। इसलिए सिर्फ गुरु का ही चिंता नहीं करना, जिसने एक मामूली इंसान को गुरु बनाया उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। बार बार आपसे कह रहा हूं, कल युग में जीव भूल भ्राइयों में पड़ गए। किसी गुरु से मंत्र ले लिया, उसी का चिंतन करने लग गए। गलत। जिसने उनको ये मंत्र दिया वो कौन है? भगवान जी। मैंने कितनी बार कहा था, मंत्र का मतलब क्या होता है? जो मंत्र आप जप रहे हैं, आप उस दिन आए हुए थे कि नहीं? हर महापुरुष मंत्र का अर्थ क्या लगाती हैं? लो मैं आपको बोलता हूं, मंत्र 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 मंत्र। बाबा क्या ध्वनि आ रही है? मन को कर दे अंतर, बन गया मंत्र। मंत्र मन अंतर, मंत्र मन अंतर। हयोरपा जो मन को अंतर कर दे वो कहलाए मंत्र। समझे? ओए बाबा ओए, मन को कर दे अंतर वो कहलाए मंत्र। यू मंत्र जपी जाओ और मन तो बाहर मुखी है, फिर वो मंत्र नहीं है, वो तंत्र है। उसे तंत्र बोलते हैं। मंत्र तंत्र नहीं होते बच्चे। मंत्र तो वो जो मन को कर दे अंतर, और जो मन को अंतर ना करे वो तंत्र। ये दोनों में डिफरेंस। तंत्र ही होती हैं, वो हमारी बाहर की कामना पूरी करवाते हैं। ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते, ऐसा बना तो ऐसा बना। ये तांत्रिक विद्या सिखाने वाले। तांत्रिक विद्या को आम बोली में क्या बोलते हैं? तांत्रिक विद्या को आम बोली में तर्जमा करो। तांत्रिक विद्या इज इक्वल टू, शायद नहीं पता आपको, आम शब्द भारत में आम शब्द तांत्रिक विद्या नहीं बोला जाता। तांत्रिक विद्या का आम शब्द जो बोला जाता है समाज में, पता नहीं क्या हो जाता है आपको। तांत्रिक विद्या का आम शब्द क्या, जो तेरी मां बोलती है ना, तेरी मां दी भी मां बोलती है, काला इलम। काला इलम, ये काला इलम होता है। हाय मेरे बाप, तांत्रिक विद्या को आम शब्द में बोलते हैं काला इलम। काली कामना, काली इच्छा पूरी कराना। मुझे आपके साथ वैर है, मैं कैसे वैर निकालूं, ये तांत्रिक विद्या वाले बताते हैं। मैं शमशान में जाऊं, मैं वहां की राख ले आऊं, उसको 40 बार कपड़ छान करूं, फिर जो कपड़ छान हो जाए फिर उसको अपने पैरों के तले करूं और पैरों के तले करूं। जैसे तो मेरे पैरों के तले आ गए, इसे तो मेरे पत्थर। इसके बोलते हैं काला इलम। क्या कहलाता है ये? काला इलम। ये तांत्रिक विद्या जीव को और भटका दे, मन को बाहर कर दे, और जो मन को अंतर कर दे वो मंत्र। तो ये तो मंत्र है मेरे प्रभु का, नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। समझो नेक जीवो, समझो अपने वैदिक धर्म को, समझो अपनी उच्च कोटि की गीता को। वैदिक धर्म की जान प्राण गीता, वैदिक धर्म का सार गीता।
वैदिक धर्म का खुलासा गीता, वैदिक धर्म की क्रीम मलाई गीता, हमारी जान प्राण गीता, भगवान का फरमान गीता। समझो नेक जीवो, समझो। मैं अपने तजर्बे गीता को छाती पे रख के कह सकता हूं कि अगर मेरे मन ने मान लिया है, अगर कोई अच्छी अवस्था वाला है तो मेरे मन में आ जाए। किसी ने अगर अच्छी अवस्था बनाई है, आप देखेंगे मेरा मन कहां रहता है, अपने भगवान के साथ। ये कब हुआ? जब उन्होंने कृपा करके ये बात बिठा दी, नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। इसलिए मुझे बहुत उमंग आती है कि आप भी ऐसे हो जाए, आप भी ऐसे बन जाए। मेरी तो वही अवस्था है जैसे पिताजी बाजार में क्या पिन्नी खा रहे थे, ताजा ताजा पिन्नियां बनती थी लैलपुर में। तो उन्होंने एक पिन्नी खाई, दो पिन्नियां ली थी एक एक आने की। हाँ, एक पिन्नी खाई, एक पिन्नी नहीं खाई, एक कागज में लपेट के जेब में डाल दी। आगे गली में मैं उनका इकलौता बेटा खेल रहा था, बुलाया, काका इधर आओ। हाँ, ये लो पिन्नी। पिताजी कहां से ली? बाजार से ली, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा मैं काके को दूंगा। अच्छा पिताजी मैं खा लेता हूं। पिताजी को लिपट जाना, पिताजी के कमीज को चूम लेना, और अच्छे पिताजी बहुत अच्छे। मेरा वही हाल जे जब ये पढ़ा और इसको कमाई की, इसको साधना की, नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, मन मस्त होने लगा, रस आने लगा, प्रभु के नजदीक ठहरने लगा। वही पिन्नी आपके पास लाया हूं कि आप ले लो, आप भी मजा ले लो, आप भी आनंद ले ले मेरी बेटी। तभी तो गीता पढ़ने का मजा है ना। पिता ने पिन्नी खाई, नहीं खा सके, क्यों? मेरा पुत्र भी खाए। ये रब ने मुंह जो बनाया है, जिस आधार पर दुनिया चल रही है, चिड़ी भी चोगा नहीं चुगती ना। जो घोंसले में छोटा सा बच्चा बैठा है उसको दूंगी। हाय हाय, ची 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 ची, उसे मजा आता है। उसके गले में जाती नहीं वो चोगा। अब उसकी यही हाल मां बाप का होता है। पुत्र को देंगे, धी को सिला दूंगी कपड़े, खुद लीरा वाले पाएगी, खुद टाकियां लगाएगी। धी आ गई है कोई इंग्लैंड रिटर्न, उसी को देगी। ये मोह। पुत्र को बाप पढ़ाएगा और खुद चौथी जमात फेल है, बैठी है। बाप भी बैठा, चौथी जमात फेल भी बैठा है। बेटा आपका किस क्लास में है जी? बीए में। आप क्या पढ़े हैं? चौथी भी नहीं, मैं तो पास। और आप काम क्या करती हैं? देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ये पिता काम क्या करता है? पल्लेदार है, बोरियां सीती हैं अनाज मंडी में। हाय मेरा रब्बा। और बेटा इनका ग्रेजुएट है, पढ़ रहा है फाइनल ईयर में। ये सब मोह के हथकंडे। बोरियां सी के आप मर गए, बोरियां उठा उठा के आए, मांस पीठ का उतर गया है। पर पुत्र मेरा बीए कर जाए, जैसे बीए के बाद फिर वो चंद्रलोक में पहुंच जाएगा, उसे वीजा मिल जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा। पर ये सब मोह के हथकंडे। आओ मेरे भी इस दिव्य प्यार की कदर करो। मेरा मोह तो नहीं, पर दिव्य प्रेम है कि जो आनंद मुझे भगवान जी दे रहे गए, वो आनंद आपके पास भी आए। और वो आनंद का साधन क्या है? नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। यह है गीता की साधना, जिससे मन को अगली पिछली ब्रेक लग के मन जाम हो जाता है भगवान के चरणों में। यदि आपने साइकिल चलाया और दोनों ब्रेकें लगा ली, अचानक आगे छोटा सा बच्चा आ रहा, अचानक सड़क पर घर से निकला और सड़क पे आ गया, आपने अगली पिछली ब्रेक लगा के जाम कर लिया, बच्चे को बचा लिया। गली मोहल्ले वालों ने कितना आपको प्यार किया, हाय तो कितनी अच्छी है नी, तेने बच्चे को बचा लिया। बच्चा नीचे रौंद गया था, साइकिल जाम हो गया। इसी तरह अपने मन को जाम कर लो भगवान के इन शब्दों को सुनकर, नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। हाय, बिल्कुल ब्रेक लगा लीजिए माइंड, एंड देयर शुड बी नो रनिंग एट ऑल, नो लॉटरिंग, नो रैम्बलिंग। कोई आवारागर्दी ना हो मन की, कोई चहलकदमी ना हो मन की। रैम्बलिंग को बोलते हैं चहलकदमी, इधर धक्के खाना, यूं जाना ना, बल्कि माइंड स्टैंड स्टिल। कब होता है?
जब ये भगवान का ज्ञान अपने भीतर ले जाता है, अपने अंदर ले गया। हाँ, आखिर में एक बात कहता हुआ आपको मौका देता हूं अपने मन को शर्मिंदा करने का। परमात्मा आपको मौका दे। ये फॉरेन कंट्री की बात है। उठे, और मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं, वो तो अंग्रेजी बोल रहे थे। मैं लेता हूं, मैं लेता हूं, वो लेता हूं क्या मतलब? मैं लेता हूं, ये 3 बार कह गए, आगे शर्मा गए, बोल नहीं सके क्योंकि पहली बार भाषण दे रहे थे। तो एक नारी उनके पीछे बैठी थी, बड़ी फक्कड़ नारी होगी, वहां होती फक्कड़। उनका हाथ पड़ के उन्हें पीछे बैठी है मेरी सीट पर। शेम। देखिए जरा, 3 बार कह गया मैं लेता हूं, मैं लेता हूं, मैं लेता हूं, और हमें हैरान कर दिया। और मैं अगर एक बार ही नर की शक्ति ले लूं तो 9 महीने के बाद बच्चा दे दूं। एंड यू से 3 टाइम्स लेता हूं, लेता हूं, एंड व्हाट यू गिव अस? हाय, बहुत ही शर्मिंदा हुआ कि एक नारी कह रही है मैं एक बार ले लूं तो एक 9 महीने में बच्चा दे दूं, और तुम 3 बार लेता हो, लेता हो, दिया कुछ भी नहीं। गीता अनेक बार पढ़ी, अनेक बार सुनी, लेकिन एक बार ये सुन लो, नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, कि मेरे भगवान से बढ़कर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बस अब कुछ दो। क्या एकाग्रता, क्या पवित्रता, क्या तल्लीनता। जैसे हमारी देवियां एक बार ही गर्भवती हो जाती हैं, हम भी अपने अंतःकरण को गर्भ में डाल लें कि मैंने भगवान का ये ज्ञान ले लिया, मैंने अपने इष्ट देव जी का ये ज्ञान अपने अंदर रख लिया, और इसने क्या रंग लाए? मुझे भगवान के नजदीक ले गया। क्या अगर नर की ताकत आपको मां के नजदीक ले जाती है, क्या भगवान का ये ज्ञान हमें भगवान के नजदीक नहीं ले जाएगा? सोचो। नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। वो नर की ताकत है जो मां बनाती है, ये भगवान की ताकत है जो नर को नारायण बनाती है। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा। ये नर को नारायण बनाती है, वो एक नारी को मां बनाती है, इंसान की ताकत जो उसने ले ली। और ये अगर मैं और आपने ले लिया है तो नर नारायण की जात में तलीन हो जाता। क्या हो गया? नहीं मुझसे बढ़कर कोई। अब आपका मन कहीं नहीं धक्के खाएगा। ओ मेरी माता, मेरी बेटी हो, आपका मन कहीं भी चक्कर नहीं काटेगा, एक मेरे भगवान में टिक जाएगा। यह है गीता की साधना बेटे, गीता की साधना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। गीता की वाणी मित्रो, अमृत की है ये धारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा। भगवान की कसम है, गीता को ना भुलाना, गर चाहते हो जीवन सुख से ही तुम बिताना, हमारे
का सहारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा। गीता की वाणी मित्रों, अमृत की है ये धारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा। भगवान ने कहा था गीता सुना के आना, श्रद्धालु प्रेमियों को संदेश ये पहुंचाना। गीता सुना रहा हूँ, गीता सुना रहा हूँ, अपना न काम तुम्हारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा। गीता की वाणी मित्रों, अमृत की है ये धारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा। हमारे लिए तो गीता आई है गाय बन के, जीवन की काली रातों में ये लाइट बन के निकला है ज्ञान का सूरज, निकला है ज्ञान का सूरज, मन में हुआ उजारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा। गीता की वाणी मित्रों, अमृत की है ये धारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया।